मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं हमारी पोएम चली हुई है झांसी की रानी, पार्ट नंबर 7 आज हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 7 आज हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है झांसी की रानी। इसकी कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चे, अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस कविता के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताया हुआ है कि रानी की लक्ष्मीबाई कितनी वीरांगना महिला थी और उनके वीरता का इसके अंदर वर्णन किया है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या। हाँ जी बच्चे, देखिए कहते हैं कि इनके गौरव छोड़ चले, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी माई भाई मर्द बनी मर्दानों में। गाथा होती है कहानी, मैंने पहले भी बताई है कि वीर शिवाजी की गाथाएं जब आया था तो कहानी, तो गाथा यहाँ पर है कहानी। कहते हैं कि भारत के कई हिस्सों पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, तो कहते हैं कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। तो जो अधिकार कर लिया था कोई बात नहीं, हम इस कहानी को छोड़कर झांसी के मैदानों की तरफ बढ़ चले, यानी कि मैदानों में चले गए। मैदानों की हम घटना का वर्णन करते हैं। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ पर झांसी के युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की वेशभूषा में मर्दानों की मर्दों की भांति खड़ी है। फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। तभी वहाँ वाकर नामक एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट आ जाता है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। द्वंद्व होता है लड़ाई, द्वंद्व होती है लड़ाई। तो क्या कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने, यानी कि जब युद्ध के मैदान के अंदर रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की भांति, यानी कि एक वीरांगना महिला बनकर पुरुषों की भांति ही उनकी वेशभूषा में जो खड़ी थी युद्ध के रण के मैदान में, तब वहाँ पर एक अंग्रेज वॉकर नाम का लेफ्टिनेंट वहाँ पर आ जाता है। तब क्या होता है, ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई तलवार के साथ उनके साथ वार करती है और दोनों में असमान रूप से युद्ध यानी कि लड़ाई शुरू हो जाती है। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। तब जब रानी लक्ष्मीबाई ने जोर से अपनी तलवार का वार उसके ऊपर किया, तो ऐसे में जो वाकर था वह जख्मी हो गया और उसकी वार को देखकर वह हैरान हो गया और घबरा गया। तो वहाँ से फिर भाग गया घबरा कर। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी अजब कहानी थी। कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट था ना, उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि रानी लक्ष्मीबाई जो इतनी बहादुर हो सकती है, इतनी वीर हो सकती है। तब उसने क्या किया, वो अजब से एक हैरानी लेकर
वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। बुंदेलखंड के लोक गायक आज भी महारानी लक्ष्मीबाई के किस्से जो है सुनाते हैं कि किस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक अपना अदम्य साहस दिखाया था। वह पुरुषों की भांति युद्ध के मैदान में डटकर लड़ी थी। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। अब कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में उनका सामना करते करते कालपी तक पहुंच गई थी। रानी बड़ी यानी कि रानी युद्ध में लड़ते लड़ते आगे बढ़ती गई और कालपी तक पहुंच गई। कर 100 मील निरंतर, निरंतर मीन्स लगातार। और वह चलते 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 क्या कर गई थी, 100 मील की दूरी पैदल ही तय कर गई थी। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। स्वर्ग सिधारना होता है मर जाना। मर जाना। तत्काल होता है उसी समय। तत् मैंने उसी और काल मैंने समय। ऐसे में क्या हुआ, जब बेचारा घोड़ा लक्ष्मीबाई जब क्या थी, लड़ती लड़ती आगे बढ़ती गई और वो कालपी तक पहुंच गई, तो लगातार वह किसके 100 मील की दूरी तय कर चुकी थी। ऐसी स्थिति में घोड़ा बेचारा थक कर क्या हो गया, उसी समय स्वर्ग को सिधार गया, अर्थात वह थक कर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। और यमुना तट पर भी वहाँ पर अंग्रेज पहुँच गए और वहाँ पर भी यमुना तट के किनारे पर, यमुना के किनारे पर, तट मीन्स किनारा, यमुना के किनारे पर भी अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई से क्या की थी, मुँह की खानी पड़ी, मीन्स वो उससे हार गए थे। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और ऐसे ही जो हमारी वीरांगना यानी कि लक्ष्मीबाई अपनी विजय को हासिल करती गई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जीतती गई और वो आगे बढ़ती रही। और इस प्रकार उसने सबका सामना करते करते विजयी होकर, युद्ध की भूमि में विजयी होकर अंग्रेजों जो ग्वालियर है उसको भी अपने अधिकार में ले लिया था। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। और जो सिंधिया थे वो भी क्या थे, अंग्रेजों के मित्र थे। उन्होंने भी डर कर क्या कर दी थी, छोड़ दी थी, अपनी राजधानी को छोड़ दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर कहते हैं बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से सुने हैं कि वह किस प्रकार से पुरुषों की भांति लड़ी थी। तो क्या कहते हैं कि अब इसमें क्या कहा है इस कविता इसके अंदर कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में निरंतर आगे बढ़ती रही, कालपी पहुंच गई। घोड़ा वो 100 मील की दूरी पर तय कर चुकी थी। तो इस प्रकार घोड़ा जो है थक कर भूमि पर गिर गया और मर गया। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान यमुना के किनारे पर भी अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या की, हार, यानी कि उनसे वो लड़ाई में हार गई। फिर रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ी, विजयी होती रही, आगे बढ़ती रही, जीतती रही, आगे बढ़ती रही और उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमा लिया। और ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के क्या थे, मित्र थे। और उन्हें भी क्या करनी पड़ी, अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। अर्थात जो रानी है लक्ष्मीबाई वो लगातार विजयी होती रही। अब देखिए अगली है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। रानी लक्ष्मीबाई निरंतर, रानी लक्ष्मीबाई की जीत होती रही, लगातार वह जीतती रही, पर अंग्रेजों की फिर एक सेना घिर आई थी
घेर आना मीन्स घेर लेना। लेकिन अंग्रेजों की सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को पुनः से फिर से दोबारा से चारों तरफ से घेर लिया था। उनके जनरल स्मिथ सन्मुख था। सन्मुख होता है सामने। कहते हैं क्या कि अब उनके सामने जब रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया गया था तो उनके सामने जनरल स्मिथ था। उसने मुंह की खाई थी। उसने भी क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई के आगे वह भी टिक नहीं पाया और वह भी लक्ष्मीबाई से हार गया। फिर कहते हैं कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। संग मीन्स साथ। कान्हा और मंद्रा नामक जो सखिया थी वो भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी और उन दोनों ने, रानी लक्ष्मीबाई की दोनों सहेलियों ने, कान्हा और मंद्रा दोनों ने युद्ध के मैदान के अंदर पूरी तबाही मचा दी थी। मीन्स युद्ध में डटकर मुकाबला किया था। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। और फिर क्या हो गया, पीछे से ह्यूरोज आ गया और हमारी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से बुरी तरह से फंस गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर कहते हैं कि जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी वह बुरी तरह से घिर चुकी थी, परंतु बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने यह किस्से सुने हैं। आज भी वो किस्से सुनते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई जो थी बहुत ही वीरांगना महिला थी और वह युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति लड़ी थी। तो बच्चे, ये आज आपके तीनों स्टैंजा क्लियर हो गए। उनमें से जो मेन वर्ड मीनिंग्स थे वो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवा दिए, बाकी मैं आपको बताती रही हूँ। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जरूर साथ साथ बनाते रहें और अपने व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या को लर्न करते रहें, वर्ड मीनिंग आप लर्न करते रहें। तो बच्चे, इसके अंदर यही थे। वन वर्ड क्वेश्चन में जैसे हम बात करें कि क्वेश्चन जैसे मैं आपको बना के दिखाई देती हूँ, इधर लिख दो। फर्स्ट प्रश्न लिखूंगी, उत्तर आपको वीडियो लेक्चर से ढूंढ कर लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई से डरकर कौन सा अंग्रेज अधिकारी भाग गया? उत्तर लिख लीजिए, फॉकर। फिर कहते हैं रानी ने विजय होने पर किसे अपने अधिकार में ले लिया था? उत्तर लिखिए, ग्वालियर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या निकल कर आता है? रानी
लगातार कितने मील दूर आ गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने की। कितने मील दूर आ गई थी? उत्तर 100 मील दूर, लगभग 100 मील। वह कौन से तट पर पहुंची? तट पर जा पहुंची थी। कौन से पर पहुंची थी? यमुना तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को पीछे से किसने घेर लिया था? उत्तर लिखिए, हीरोज ने। ये ऐसे इस चैप्टर से रिलेटेड जो है पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स निकलते जाएंगे बच्चे। हर स्टैंजा से अगर आपको व्याख्या क्लियर है तो हर स्टैंजा से आप 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन भी खुद बना सकते हैं और आंसर भी खुद बना सकते हैं अगर आपको इसकी व्याख्या क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल इस चैप्टर की जो है लास्ट पार्ट होगा हमारे पास, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, ये कविता थोड़ी बड़ी है हमारे पास, तो इसमें से हम आज कल ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड हम टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।